बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिनाइट ऑटोमेटा। फिनाइट ऑटोमेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में हर दफ़ा इसके बारे में क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। अब फिनाइट ऑटोमेटा हमारे पास बेसिकली लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो है वो पढ़ा था रेगुलर एक्सप्रेशन था, जिसके ज़रिए हमें लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए उसको यूज़ करते थे। तो इसी तरह हमारे पास जो है फिनाइट ऑटोमेटा है, ये भी हमारे पास यूज़ होता है लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स। तो ग्राफिकली हम जो है अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं फिनाइट ऑटोमेटा के अंदर। तो अपना आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अ फिनाइट ऑटोमेटा इज़ द फॉलोइंग 3 थिंग्स। 3 चीज़ें हैं फिनाइट ऑटोमेटा के अंदर, ठीक है। तो नंबर 1 तो हमारे पास स्टेट्स होती हैं, ठीक है। स्टेट्स हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट होती है और एक फाइनल स्टेट होती है, ठीक है। फाइनल स्टेट को हम एक्सेप्टिंग स्टेट, टर्मिनेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास होते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, जिनकी मदद से हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिज़ाइन करते हैं, किसी लैंग्वेज को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास इन द थर्ड फॉर्म में आते हैं ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन मीन्स डैट कि जब एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट पे जाते हैं, जो ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि नीचे आपको नज़र आ रहा होगा स्टार्ट, यहाँ पर हमारे पास कोई लेटर, कोई अल्फ़ाबेट, और उसके बाद in the second state. The language defined or accepting by a finite automata is the set of word that end in a final state, ठीक है। वो लैंग्वेज हमारे पास जो एक्सेप्टिंग स्टेट पे आ जाती है, ठीक है, जो एक्सेप्ट हो जाती है, जो लैंग्वेज जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और हम उसे कहते हैं जी ये जो है वो लैंग्वेज हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है उसके अंदर। The language defined or accepted by a finite automation is the set of words that end in a final state, ठीक है। वो लैंग्वेज जो एक्सेप्ट होती है, ठीक है, इन द फाइनल स्टेट पे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये जो स्ट्रिंग है, ये जो लैंग्वेज जो है वो इस मशीन को जो है वो अप्रूव कर रही है, इस मशीन के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रही है, इसके अंदर जो है वो इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल if W is in the language defined by finite automation, then we also say that the finite automation accept W, ठीक है। कोई लैंग्वेज है हमारे पास W, तो अगर हमारी मशीन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है W, तो हम क्या कहते हैं जी, ये लैंग्वेज हमारे पास एक्सेप्टेबल है। कि अगर वो लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं एक्सेप्टिंग स्टेट तक पहुंच जाती हैं, तो देन हम वहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है जिसकी वजह से आपको, तो इस स्लाइड से आपको जो है ऑटोमेटा की समझ आ जाएगी कैसे ग्राफिकली हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट हैं ए एंड बी, एंड स्टेट्स हैं हमारे पास 3 स्टेट्स हैं एक्स, वाई एंड जी। तो स्टार्ट स्टेट हमारी है एक्स एंड फाइनल स्टेट हमारी है जी, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग जो है इस मशीन के लिए, या ये डायग्राम जो है हमारे पास हमने ऊपर जो डिफ़ाइन की है उसके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक्स से टूवर्ड वाई हम जाते हैं तो ए, ठीक है। उसके बाद वाई टू एक्स साथ लेके जाते हैं, और फिर एक्स से वाई की तरफ भी हम जा रहे हैं और हमारे साथ ए जा रहा है, ठीक है। लेकिन तीनों एज जब हम एक्स से वाई जाते हैं तो फिर हम जो है ए को ले जाते हैं। इट्स मीन्स डैट कि यहाँ पर एक लूप चल जाता है कि एक्स से हम वाई जा रहे हैं तो ए जो है उसको साथ लेके जा रहे हैं, वाई से हम फिर एक्स जाते हैं तो फिर हम ए को साथ लेके जा रहे हैं, एक्स से फिर वाई हम साथ ए को लेके जा रहे हैं। अब 3 टाइम ए है हमारे पास, लेकिन इसको राइट करते वक्त हमारे पास कहीं पर भी हम अपनी फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच रहे, क्योंकि हमारी फाइनल स्टेट है जी, ठीक है। तो इट्स मीन्स डैट कि ये हमारे पास एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रिपल ए है हमारी, इस अकॉर्डिंग टू दिस मशीन, अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायरमेंट, हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको यूज़ करते हुए कहीं पर भी अपनी फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच पा रहे। तो जब तक हम अपनी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचते तो कोई भी स्ट्रिंग उसको हम एक्सेप्टेबल नहीं कह सकते,
ठीक है, वो तभी हमारे पास एक्सेप्टेबल होगी कि जब हम उसको यूज़ करते हुए अपनी फाइनल स्टेट तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास डबल ए, बी एंड देन ए। तो इसको हम राइट करके चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टेट एक्स पे थे, तो स्टेट वाई पे गए ए, ठीक है, उसके बाद वाई से एक्स, फिर ए, 2 एज हमारे पास हो गई, उसके बाद बी आ रहा है, और बी जो है वो एक्स से जी की तरफ है। ठीक है, तो जी से हम फिर जी पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें ए मिल रहा है। इट्स मीन्स डैट कि हम फाइनल हम जो है जी थी और फाइनल तक हम पहुँच रहे हैं, तो इट्स मीन्स डैट कि ये डबल ए बी ए जो हमारी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर हम ट्रांजिशन डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन से जो है हम अपनी एन एफ ए ड्रा करेंगे। ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है ए या बी से, और एंड पे हमारे पास जो है वो बी और मैनी एज और बीज भी जो है आ सकते हैं। इट्स मीन्स डैट के सेंटर में हमारे पास बी आएगा और उसके स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे कुछ भी आ सकता है, हमारे पास एज भी आ सकते हैं, बीज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे बनाई है, और यहाँ पर उसके जो है वो डायग्राम है। बेसिकली स्लाइड्स का मकसद आप लोगों को ट्रांजिशन ग्राफ समझाना है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स पे थे हम, ये वाली स्टेट, तो एक्स से हम कहाँ पे गए, एक्स से वाई की तरफ गए, तो हमें क्या मिला, ए। ठीक है, उसके बाद हम एक्स से जी की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, बी। ये देखें, एक्स से जी की तरफ हम जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, बी। ठीक है, उसके बाद हम वाई पे गए, वाई से एक्स की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए। ठीक है, आइए देखें, ये वाई से अगर हम जाते हैं एक्स की तरफ तो हम ये ए मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अगर वाई से हम बी को लेके जाते हैं तो कहाँ पर पहुँचते हैं, जी के ऊपर। ठीक है, वाई से जी पे जाते हैं तो हमें बी मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद जी से जी पे हमें मिल रहा है, ये देखें लूप लगा हुआ है। ठीक है, इट्स मीन्स डैट कि ये स्टेरिक है। जहाँ पर भी इस तरह की आपको सिचुएशन नज़र आ जाए तो ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास स्टेरिक है, कि ये उसके ऊपर जो है लूप लग जाता है कि जितने मर्ज़ी आप एज को जो है यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी से, अब जी हम बी को लेके जा रहे हैं तो वो भी जी के ऊपर ही है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी लूप लगा हुआ है। ठीक है, जी जो है उसके ऊपर ही जो है वो लूप लगा हुआ, जितने मर्जी ऑफ बीज हम इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन ग्राफ था कि हम कैसे इसको जो ट्रांजिशन ग्राफ जो है उसको बनाते हैं। तो जब हमारे पास एन एफ किसी रेगुलर एक्सप्रेशन का किसी लैंग्वेज का क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद उसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि जैसे हम एक्स पे थे तो हमें ए मिला, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, वाई के ऊपर। ठीक है, ये देखिए हम एक्स पे थे, हमें ए मिला है, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, वाई के ऊपर। ठीक है, हम एक्स पे थे तो क्या हमें बी मिल रहा है। ठीक है, एक्स पे हमें बी मिल रहा है तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, जी के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखते हैं एक्स पे थे, बी मिला, तो जी के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स कंप्लीट हो गया, अब आते हैं वाई को पकड़ते हैं। वाई पे थे तो ए हमें मिल रहा है, जी ए मिल रहा है, वाई पे थे ए मिल रहा है, तो कहाँ पे जा रहे हैं, एक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये देखें वाई से थे ए मिला तो एक्स के ऊपर जा रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास वाई की कोई ट्रांजैक्शन ए वाली ना होती, अकेली बी वाली होती, तो यहाँ पर हमने फिर क्या करना था, कुछ भी राइट नहीं करना था। यहाँ पर हमने इसको एम्प्टी छोड़ देना। इट्स मीन डैट के वाई से ए की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, नल पुट कर देते हैं। तो उसके बाद वाई पे थे तो बी मिला, तो कहाँ पे जा रहे हैं, जी के ऊपर। ठीक है, तो अब आगे जी की बारी, जी पे थे तो ए मिल रहा, तो कहाँ पे जा रहे हैं, जी के ऊपर ही आ रहे हैं वापस हम, ये लूप लगा हुआ है। उसके बाद जी पे थे, बी मिला, तो कहाँ पे जा रहे हैं, फिर जी के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर ही लूप लगा हुआ है। आई होप कि अब आपको ट्रांजिशन ग्राफ की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन है जिससे हमने एन एफ ए ड्रा किए हुए हैं। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो स्टार्टिंग विद ए या बी और एंडिंग पे इन दोनों में से कुछ भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि जिनके ऊपर आपको पता है
स्टैटिक नहीं लगा हुआ तो वो हमारे पास कंपल्सरी स्टार्टिंग पे आएंगे। तो इन दोनों में जितनी मर्ज़ी टाइम ए भी आ सकता है, जितनी मर्ज़ी टाइम बी भी आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर स्टैटिक लगा हुआ है। लेकिन इन दोनों में से एट अ टाइम जो है एक दफ़ा ही ए आएगा या बी आएगा। इनमें से भी एक दफ़ा ए या बी ही आएगा, लेकिन इनको हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी जो है वो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि इसकी एफ ए बनाते हैं तो आपको इससे समझ आएगी। तो ये हमारे बेसिकली जो ये माइनस का निशान है, इट्स मीन्स डैट कि ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है। इसको हम एरो के साथ भी डिनोट करते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास ये प्लस का ऑपरेटर लगा होता है, इट्स मीन डैट कि ये हमारी फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो स्टार्ट में हमने देखा ये था, या ए आ सकता है या बी आ सकता है। तो हम ये देखें, या ए जा सकता है या एट अ टाइम या बी जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम ए को लेते हैं, उसके बाद ना बाकी सारा पोर्शन नल कर देते तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अकेला ए भी आ सकता है। हम बी लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम ये पाथ यूज़ कर लेते हैं, अकेला बी लेके यहाँ पर इसको हम अगर फाइनल स्टेट पे हम पहुंच चुके हैं, अगर यहाँ पर नल कर सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम मैनी टाइम ए से लेना चाहते हैं तो इस टाइम यहाँ पर लूप लगा हुआ है, जितने मर्ज़ी हम ए को यहाँ पे लूप में ले सकते हैं, या जितने मर्ज़ी बी को आफ्टर दिस पाथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास ए बी होल का स्टेरिक। यहाँ तो ये नल है, ये जितने मर्ज़ी ए या जितने मर्ज़ी बी। अब ये जो ए प्लस बी एट्स मीन डैट दोनों में से एट टाइम एक यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये जितनी मर्ज़ी टाइम हम बी को रिपीट कर सकते हैं, या जितने मर्ज़ी टाइम हम ए को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये एट टाइम जो हमारी करंट स्टार्ट स्टेट है वो फाइनल स्टेट भी हो सकती है। तो ये हमारी स्टार्ट स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है। तो जैसे ये देखें, ए बी जो है वो इसी के ऊपर लूप लगा हुआ है, जितने मर्ज़ी टाइम हम ए को रिपीट कर सकते हैं, और उसके बाद जितने मर्ज़ी टाइम हम बी को रिपीट कर सकते हैं। दोनों को हम नल भी कर सकते हैं, यहाँ पर नल वैल्यू भी आ सकती है। तो ये था हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन टू एफ ए। अभी आज के लेक्चर में जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एफ ए क्या होता है। इसके बाद इसके फर्दर 2 टाइप्स भी हैं, डिटर्मिनिस्टिक्स फिनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स फिनाइट ऑटोमेटा। उसके अंदर मज़ीद आपको जो है इस डायग्राम के जो है वो समझ आ जाएगी। उसके अंदर मज़ीद आपको जो ट्रांजिशन ग्राफ्स हैं उनकी भी समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे जो है एफ ए को ड्रा करते हैं और एफ ए का क्या मकसद है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 2 डायग्राम है, फिनाइट ऑटोमेटा डेट एक्सेप्ट नो वर्ड्स। ये हमारे पास 2 ऐसी फिनाइट मशीन है कि जो कोई भी वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो कैसे नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट से ए जा रहा है या बी जा रहा है, और उसके बाद ये लूप आ रहा है इस स्टेट के ऊपर। अब ये स्टेट हमारी जो है फाइनल स्टेट नहीं है। ठीक है, तो जिस वजह से जब तक हमें कोई फाइनल स्टेट ही नहीं मिलेगी तो हमारी मशीन जो है वो इन्फिनिटी जो है वो घूमती रहेगी, वो फिनाइट टाइम तक नहीं चलेगी, क्योंकि उसको फाइनल स्टेट ही नहीं मिलेगी। तो ये इसी के गिर्द जो है वो घूमती रहेगी, ये इनफिनाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास फाइनल स्टेट ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आएँ तो हमारे पास स्टार्ट स्टेट, तो ए कोमा बी का मतलब है ए प्लस बी। ठीक है, कि एट टाइम यहाँ से बी जा रहा है या ए जा रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेट आ गई, नेक्स्ट स्टेट इसके ऊपर लूप लगा हुआ है। ठीक है, अब इससे आगे जो है हम नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से हमारे पास इधर आ रहा है। अब ये भी हमारी जो है वो कोई वर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम अपने कहीं पर भी हमें फाइनल स्टेट नहीं मिली, ये हमारी फाइनल स्टेट है, लेकिन इधर को तरफ हमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। ठीक है, तो इट्स मीन दैट कि ये भी हमारी कोई वर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये भी इनफिनाइट ऐसे ही घूमती रहेगी। The middle state is not a final state and all transition that goes into this state do not exit। ठीक है, ये हमारी मशीन्स जो दोनों हैं ये एग्ज़िट नहीं होंगी, इनका लूप बनता रहेगा, ये ऐसे ही चलती रहेंगी। तो यहाँ तक था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एफ ए का, फिनाइट ऑटोमेटा का, रेगुलर एक्सप्रेशंस का, कि कैसे हम अपनी लैंग्वेज को फिनाइट ऑटोमेटा के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ क्या चीज़ होती है। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट डिटर्मिनिस्टिक्स एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स फिनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे, अब इन्हीं चीज़ों को हमने आगे शुरू करना है। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत नहीं क्लियर होंगे तो वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
ओके, अल्लाह हाफिज़।